तो जो साइकिल होता है रीडुविड बग का वो बिगिन होता है विद द इंजेक्शन ऑफ ट्रिपोमेस्टिगोट्स इन द ब्लड ऑफ द रेजरवायर होस्ट। इंसेक्ट के गट में ये मल्टीप्लाई करते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं पहले इनटू द एपीमेस्टिगोट्स एंड देन इनटू ट्रिपोमेस्टिगोट्स। जब बग बाइट करता है दोबारा तो जो साइट है वो कंटेमिनेट हो जाती है उसकी फीसिस से, जिसमें ट्रिपोमेस्टिगोट्स होते हैं। वो ब्लड में एंटर कर जाएंगे उस पर्सन के या किसी और रेजरवायर के, और नॉन फ्लैजिलेट एमेस्टिगोट्स बना देंगे विद इन द होस्ट सेल। मैनी सेल्स अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो मायोकार्डियल, ग्लियल और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है ना, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट साइट्स होती हैं। टू कंप्लीट द साइकिल एमोस्टिगोट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं ट्रिपोमेस्टिगोट्स में, जो कि एंटर करते हैं ब्लड में और टेकअप हो जाते हैं बाय रीडुविड बग। ये है शेगास डिजीज़ का लाइफ साइकिल। इसमें देखें तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का लाइफ साइकिल है। राइट साइड ऑफ द फिगर जो है वो डिस्क्राइब कर रही है स्टेजेस जब ह्यूमन, जिसमें ब्लू एरोस है, स्टेजेस विद इन द ह्यूमन जो है वो राइट साइड ऑफ द फिगर डिस्क्राइब कर रही है। ह्यूमंस जो हैं वो इन्फेक्ट होते हैं एट द स्टेप 1, जहाँ पे ट्राइएटोमीन जो रीडुविड बग है वो बाइट करता है इसमें देखें ह्यूमन को और डिफिकेट करता है बाइट साइड को। ट्रिपोमेस्टिगोट्स फीसिस में जो है वो एंटर करती है बाइट वोंड में। एमेस्टिगोट्स फॉर्म होता है विद इन द सेल, स्पेशली हार्ट, मसल एंड न्यूरल टिश्यूज़ में। रीडुविड बग जो है इन्फेक्ट हो जाता है एट द स्टेप नंबर 5 में, यहाँ पर जब ये इंजेस्ट करेगा ट्रिपोमेस्टिगोट्स को इन द ह्यूमन ब्लड। लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर है वो डिस्क्राइब कर रही है स्टेजेस विद इन द रीडुविड बग। रेड एरोस देखें। अब ये ज़रा पिक्चर गौर से मुलाहिजा फरमाइए। इस फिगर में देखें ए जो फिगर है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी ट्रिपोमेस्टिगोट फाउंड है इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है। उसके बाद बी फिगर देखें तो वो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी एमेस्टिगोट्स हैं इसमें, जो कार्डियक मसल में है। एमेस्टिगोट्स ये हो गए ट्रिपोमेस्टिगोट्स। उसके बाद सी फिगर जो है ये वाला, इसमें ट्रिपेनोसोमा क्रूजी एपीमेस्टिगोट्स है, ये फाउंड इन द रीडुविड बग में होता है ये। और ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बिसिन या रोडिसिन ट्रिपोमेस्टिगोट फाउंड इन द ह्यूमन ब्लड, डी फिगर में है। और ये है लीशमेनिया डोनोवानी एमेस्टिगोट्स विद स्प्लेनिक मैक्रोफेज, स्प्लीन के मैक्रोफेज में। अब ये फिगर देख लें, इसमें जो है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का एमेस्टिगोट है। एरो पॉइंट कर रहा है एमेस्टिगोट को, उसके नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म को, इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी। शेगास डिजीज़ होती है प्राइमरीली रूरल, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। अक्यूट शेगास डिजीज़ होती है रेयरली यूएस में, लेकिन क्रोनिक जो फॉर्म है ना उसकी वो कॉज कराती है मायोकार्डाइटिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो देखा जाता है विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन द इमिग्रेंट्स ऑफ द लैटिन अमेरिका। ये डिजीज़ प्राइमरीली देखी गई है इन द रूरल एरियाज़, क्योंकि जो रीडुविड बग है वो रहती है दीवारों पे ऑफ द रूरल हट्स और फीड करती है रात को। ये बाइट करती है प्रेफरेंशियली अराउंड द माउथ और आइज़, हेंस द नेम किसिंग बग। The amestigotes can kill cells and cause inflammation, causing mainly of the mononuclear cells. कार्डियक मसल्स जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और सीवियरली अफेक्टेड टिश्यू है। इन एडिशन जो न्यूरोनल डैमेज है वो लीड करता है कार्डियक अरिथमियाज की तरफ, एंड लॉस ऑफ टोन ऑफ द कॉलन जो मेगा कॉलन कॉज करवाएगी, एंड ईसोफेगस, मेगा ईसोफेगस। अक्यूट फेज के दौरान देर आर बोथ ट्रिपोमेस्टिगोट्स इन द ब्लड and aemastigotes intracellularly in the tissues. क्रोनिक फेज में ऑर्गेनिज्म परसिस्ट करता है एमेस्टिगोट फॉर्म में। इसके अलावा हमने कहा ब्लड में जो है वो ट्रिपोमेस्टिगोट्स ब्लड में फॉर्म होगी, एमेस्टिगोट्स इंट्रासेलुलरली होगी टिश्यूज़ में। शेगास डिजीज़ अकर हुई यूएस में इन द रेसिपिएंट्स ऑफ आइदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और organ transplant from the infected
donor. Organism can also be transmitted congenitally from an infected mother to the fetus across the placenta. इसमें हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं? एक्यूट फेज ऑफ शेगास डिजीज़ कंसिस्ट करता है, उसमें फेशियल एडिमा हो जाती है, नोड्यूल जो कि शेगोमा है वो बन जाता है नियर द बाइट, उसके साथ फीवर होता है, लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हो जाती है। अ बाइट अराउंड द आई जो है वो रिजल्ट करती है यूनिलेटरल पाल्पेब्रल स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम कहा कहते हैं रोमानस साइन। अक्यूट फेज रिजॉल्व हो जाता है 2 महीनों के अंदर। मोस्ट इंडिविजुअल्स जो है वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रेस करते हैं टू द क्रॉनिक फॉर्म, जिसमें मायोकार्डाइटिस हो जाती है एंड मेगाकोलन। डेथ फ्रॉम द क्रोनिक शगास डिजीज इज यूजुअली ड्यू टू द कार्डियक अरिथमियाज एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। लेबोरेटरी में ये डायग्नोस कैसे होता है? अक्यूट डिजीज़ जो डायग्नोस होती है बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द ट्रिपोमेस्टिगोर्स इन द थिक और थिन फिल्म्स ऑफ द पेशेंट्स ब्लड। इसकी फिल्म्स बनेगी ब्लड में। बोथ जो स्टेन्ड और वेट प्रिपरेशंस हैं उनको एग्जामिन करना चाहिए लेटर फॉर द मोटाइल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ट्रिपोमेस्टिगोर्स जो है वो न्यूमरस नहीं है ब्लड में। अदर डायग्नोस्टिक मेथड भी चाहिए होते हैं। नंबर 1 स्टेन्ड प्रिपरेशन बोन मेरो एस्पायरेट की या मसल बायोप्सी स्पेसिमेन जो रिवील करता है एमेस्टिगोट्स को। उसके अलावा हमें चाहिए होता है नंबर 2 कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन स्पेशल मीडियम। और नंबर 3 हमें जीनो डायग्नोसिस करनी होती है जो कंसिस्ट करती है अलाउइंग एन अनइन्फेक्टेड लेबोरेटरी रेज्ड रीडविड बग टू फीड ऑन अ पेशेंट एंड आफ्टर सेवरल वीक्स एग्जामिनिंग द इंटेस्टाइनल कंटेंट ऑफ द बग फॉर द ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा सीरोलॉजिक टेस्ट भी हेल्पफुल होता है। इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो अर्लीस्ट है टू बिकम पॉजिटिव। कौन सा? इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी अवेलेबल है। डायग्नोसिस क्रोनिक डिजीज़ की डिफ़िकल्ट है क्योंकि देयर आर फ्यू ट्रिपोमेस्टिगोट्स इन द ब्लड। इसके अलावा जीनो डायग्नोसिस और सीरोलॉजिक टेस्ट ही यूज़ किए जाते हैं। ट्रीटमेंट में इसमें क्या दिया जाता है? ड्रग ऑफ चॉइस जो है फॉर द अक्यूट फेज इज नीफर्टिमोक्स जो है वो अक्यूट फेज में हम देते हैं, जो किल कर देती है ट्रिपोमेस्टिगोट्स को इन द ब्लड, लेकिन ये लेस इफेक्टिव है अगेंस्ट द एमेस्टिगोट्स इन द टिश्यू। बेंजीडाजोल अल्टरनेट ड्रग है और ये इफेक्टिव है अगेंस्ट द क्रोनिक फॉर्म। प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन इन्वॉल्व करती है प्रोटेक्शन फ्रॉम द रीडविड बाइट, इम्प्रूव्ड हाउसिंग, इंसेक्ट कंट्रोल। कोई भी प्रोफाइलेटिक ड्रग या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेस्ट करनी चाहिए फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू द टी क्रूजी। ब्लड कंटेनिंग एंटीबॉडीज जो हैं वो शुड नॉट बी यूज्ड। इसके अलावा हम ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एंड ट्रिपेनोसोमा रोडिसेंस देखेंगे। डिजीज़ जो है ये ऑर्गेनिज्म कॉज कराते हैं स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन ट्रिपोनोमेसियोसिस। ये ऑल्सो नॉन है एज ए ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियसेन एंड ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी रोडिसेंस। इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि लाइफ साइकिल ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी का शोन है फिगर में। मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल की 2 स्पीशीज सिमिलर है। वेक्टर फॉर द बोथ जो है वो सीटे फ्लाई है, ग्लोसिना इसको कहा जाता है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ फ्लाई की इन्वॉल्व होती हैं फॉर ईच। ह्यूमंस जो है वो रेजर्वोयर हैं टी गैम्बिसिन के, जबकि टी रोडिसिन के रिजर्वोयर दोनों डोमेस्टिक एनिमल भी हो सकते हैं जैसे कैटल वगैरह और वाइल्ड एनिमल्स भी जैसे एंटेलोप्स। ये फिगर देखिए, इसमें लाइफ साइकिल है। इस फिगर में यानी कि लाइफ साइकिल में देखें गौर से, यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी का लाइफ साइकिल है। राइट साइड ऑफ द फिगर डिस्क्राइब कर रहा है स्टेजेस विद इन द ह्यूमन यानी कि ब्लू एरियोस। ह्यूमंस जो हैं इन्फेक्ट होते हैं स्टेप 1 में, जहाँ पे सीटे फ्लाई जो है वो बाइट करती है ह्यूमन को और फिर इंजेक्ट करती है ट्रिपोमेस्टिगोट्स को ब्लड स्ट्रीम में। सीटे फ्लाई जो है इन्फेक्ट होती है एट द स्टेप 5, जहाँ पे ये जो है इंजेस्ट करती है ट्रिपोमेस्टिगोट्स को इन द ह्यूमन ब्लड। लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर डिस्क्राइब कर रहा है स्टेजेस विद इन द सीटे फ्लाई, रेड एरोस। 3 हफ्तों का लाइफ साइकिल इन द सीटे फ्लाई बिगिन होता है जब इंजेक्शन होती है ट्रिपोमेस्टिगोट्स की इन अ ब्लड मील फ्रॉम द रेजर्वोयर होस्ट। ये मल्टीप्लाई करते हैं इंसेक्ट के गट में और फिर ये माइग्रेट कर जाते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स में, जहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हैं एपीमेस्टिगोट्स में और मल्टीप्लाई करते हैं फर्दर, और फिर ये करते हैं मेटासाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिगोट्स जो ट्रांसमिट होते हैं बाय सीटे फ्लाई बाइट।
ऑर्गेनिज्म इन द स्लाइवा इंजेक्ट हो जाते हैं इनटू द स्किन, जहाँ पे ये एंटर कर जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, डिफरेंशिएट होते हैं इनटू ब्लड फॉर्म ट्रिपोमेस्टिगोट्स और फिर मल्टीप्लाई करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपना साइकिल। नोट करें कि ये स्पीशीज़ रेयरली फाउंड होती हैं एज ए मेस्टिगोट्स इन द टिश्यूज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू द टी क्रूजी एंड लेशमेनिया स्पीशीज़, जो कि जिनमें ए मेस्टिगोट्स कॉमन है। ये फिगर देखें अगली, इसमें गौर से देखें, ये ट्रिपनोसोमा ब्रूसी है, ट्रिपोमेस्टिगोट्स, एरो पॉइंट कर रहा है ट्रिपोमेस्टिगोट द फ्लैजिलेटेड फॉर्म इन द ब्लड। ये ट्रिपोनोसोम्स जो हैं ये एग्जिबिट करते हैं रीमार्केबल एंटीजेनिक वेरिएशन ऑफ देयर सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स विथ 100 ऑफ एंटीजेनिक टाइप्स फाउंड। एक एंटीजेनिक टाइप जो है ना कोट करती है सरफेस ऑफ द पैरासाइट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 days फॉलोड बाय द अदर टाइप्स in the sequence in new progeny। ये वेरिएशन है ड्यू टू द सीक्वेंशियल मूवमेंट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन जीन टू अ प्रेफरेंशियल लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम, जहाँ पे वेयर ओनली दैट स्पेसिफिक जीन इज ट्रांसक्राइब्ड टू द मैसेंजर RNA। ये एंटीजेनिक वेरिएशन अलाउ करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू कंटिन्यूली इवेड द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसकी पैथोजेनेसिस एपिडेमियोलॉजी ये है कि ट्रिपोमेस्टिगोट्स जो है वो स्प्रेड कर जाते हैं स्किन में से थ्रू द ब्लड टू द लिम्फ नोड्स के अंदर। स्किन में से ब्लड में गए, ब्लड से लिम्फ नोड में और फिर चले गए दिमाग में, ब्रेन में। टिपिकल सोमनोलेंस जो होती है ना, स्लीपिंग सिकनेस, वो प्रोग्रेस करती है टू कोमा एज ए रिजल्ट ऑफ डीमाइलिनेटिंग इंसेफेलाइटिस की वजह से। अक्यूट फॉर्म में जो है ना साइक्लिक फीवर स्पाइक अप्रॉक्सीमेटली हर 2 हफ्तों में होता है, जो रिलेटेड है टू द एंटीजेनिक वेरिएशन। एज द एंटीबॉडी मेडिएटेड एग्लूटिनेशन एंड लाइसिस ऑफ द ट्रिपोमेस्टिगोट होती है तो फीवर सबसाइड कर जाएगा। हाउएवर फ्यू एंटीजेनिक वेरिएंट सर्वाइव करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और कॉज कराते हैं नया फीवर के स्पाइक। ये साइकिल रिपीट होता है इट्स सेल्फ ओवर लॉन्ग पीरियड। जो लाइटिक एंटीबॉडी है वो डायरेक्टेड है अगेंस्ट, वो उस सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट ही डायरेक्टेड होती है। ये डिजीज़ इंडेमिक है। ये इंडेमिक डिजीज़ है सब सहारन अफ्रीका में। नेचुरल हैबिटेट है जो कि सीटी फ्लाई की। दोनों सेक्सेस जो है फ्लाई के ब्लड मील लेते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़। ये फ्लाई जो इन्फेक्शन है थ्रू आउट द 2 to 3 मंथ के लाइफ टाइम में। टी गैम्बिसिन जो है ना वो स्पीशीज़ कॉज कराती है डिजीज़ अलोंग द वाटर कोर्सेस इन द वेस्ट अफ्रीका, जबकि टी रोडिसिन जो है ना वो पाया जाता है इन द एरिड रीजन ऑफ द ईस्ट अफ्रीका। दोनों स्पीशीज़ फाउंड होती हैं इन द सेंट्रल अफ्रीका। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी? आल्दो दोनों स्पीशीज स्लीपिंग सिकनेस कराती हैं, प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़ डिफर करती है। टी गैम्बिसिन इंड्यूस्ड जो डिजीज़ है वो रन करती है लो ग्रेड डिजीज़, क्रोनिक कोर्स ओवर फ्यू सालों तक, जबकि टी रोडिसिन कराती है मोर अक्यूट और रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज़, जो कि अगर अनट्रीट हो तो फैटल हो सकती है सेवरल मंथ के अंदर। इनिशियल लेजन जो है ना वो अनड्यूरेटेड स्किन अल्सर होता है। ट्रिपानोसोमल कैनरे कहते हैं उसको, एट द साइट ऑफ द फ्लाई बाइट। आफ्टर ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है ब्लड में तो इंटरमिटेंट वीकली फीवर, हफ्ते में फीवर होता है एंड लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है। इनलार्जमेंट पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की होती है जिसको विंटर बॉटम साइन कहते हैं। ये कॉमनली देखा जाता है। इंसेफेलाइटिस कैरेक्टराइज होती है, इनिशियली हेडेक होता है, फिर इंसोम्निया और मूड चेंजेस, जिसके बाद मसल में ट्रेमर्स होते हैं, स्लर्ड स्पीच होती है, अपैथी हो जाती है और प्रोग्रेस करता है टू द सोमनोलेंस एंड कोमा। अनट्रीटेड डिजीज़ यूजुअली फैटल है एज अ रिजल्ट ऑफ नमूनिया की वजह से वो फैटल है। अब ये लैब में कैसे डायग्नोस होता है? ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ब्लड की या तो वेट फिल्म या फिर थिक या थिन स्मीयर ट्रिपोमेस्टिगोट्स को रिवील करेंगी। एक एस्पायरेट कैनरे का चैनरे या चैंकर या फिर इनलार्ज लिम्फ नोड का एस्पायरेट जो है ना पैरासाइट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। प्रेजेंस ट्रिपनोसोमस की स्पाइनल फ्लूइड में कपल्ड विथ एन एलिवेटेड प्रोटीन लेवल एंड पिलियोसाइटोसिस इंडिकेट करती है कि पेशेंट को एंटर कर गया है, लेट इंसेफेलिटिक स्टेज में चला गया है पेशेंट। ये 3 चीज़ें, ठीक है। सीरोलॉजिक टेस्ट स्पेशली जो एलिसा है ना IgM एंटीबॉडी के लिए वो हेल्पफुल होता है। इसमें ट्रीटमेंट हम क्या देंगे कि ट्रीटमेंट इनिशिएट करना है बिफोर के इंसेफेलाइटिस हो जाए, क्योंकि सुरामिन जो है ना वो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी इस वेल पास नहीं करती। सुरामिन जो है वो क्योर देगी अगर जल्दी दी जाए अर्ली। पेंटामिडीन भी अल्टरनेटिव ड्रग है सुरामिन के अलावा। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम आ गए हैं तो सुरामिन टू क्लियर द पैरासाइटीमिया फॉलोड बाय मेलारसोप्रोल भी देनी चाहिए। प्रीवेंट हम इसको कैसे करें? द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लाई बाइट यूजिंग द नेटिंग एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। क्लियरिंग द फॉरेस्ट अराउंड द विलेजेस एंड यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स आर हेल्पफुल मेजर्स, और इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है।
स्केची का वीडियो लास्ट में देंगे कि पहले लेशमेनिया पढ़ लेते हैं। जीनस लेशमेनिया है, इसमें 4 मेजर पैथोजन है। लेशमेनिया डोनोवानी, लेशमेनिया ट्रोपिका, लेशमेनिया मैक्सिकाना एंड लेशमेनिया ब्राज़िलियंसिस। सबसे पहले लेशमेनिया डोनोवानी पढ़ लेते हैं। इसमें काला आज़ार डिजीज़ होती है, विसरल लेशमेनियासिस भी इसको कहा जाता है, काला आज़ार। इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि लाइफ साइकिल इसका बना हुआ है। लाइफ साइकिल में सैंड फ्लाई होती है एज अ वेक्टर और वेराइटी ऑफ मैमल होते हैं, डॉग्स भी होते हैं, फॉक्सेस भी होते हैं, रोडेंट्स भी होते हैं एज अ रेजर्वॉयर। इसमें अगर हम देखें लेशमेनिया डोनोवानी जो राइट साइड ऑफ द फिगर डिस्क्राइब कर रही है स्टेजेस विद इन द ह्यूमन, जो ब्लू एरियोज है। ह्यूमंस जो है ना वो इन्फेक्ट होते हैं एट स्टेप 1, जब जो सैंड फ्लाई बाइट करती है ह्यूमन को और इंजेक्ट करती है अपना प्रोमेस्टिगोट्स, ठीक है। सैंड फ्लाई इन्फेक्ट फिर होती है स्टेप 5 पे, जब ये इंजेस्ट करती है मैक्रोफेजेस को जो कंटेन करते हैं ए मेस्टिकोट्स इन द ह्यूमन ब्लड। लेफ्ट साइड फिगर की डिस्क्राइब कर रही है स्टेजेस विद इन द सैंड फ्लाई, ये वाले रेड एरोज वाले, ठीक है, विद इन द सैंड फ्लाई। सिर्फ फीमेल वेक्टर फ्लाई जो हैं वो वेक्टर होती हैं, क्योंकि ये ब्लड मील लेती हैं, रिक्वायरमेंट उनको अंडों के मैचुरेशन के लिए चाहिए होता है। जब सैंड फ्लाई सक करती है ना ब्लड को किसी इन्फेक्टेड होस्ट से, तो वो इंजेस्ट कर जाती है मैक्रोफेजेस जिनमें ए मेस्टिगोट्स होते हैं। इस फिगर में देखिए लेशमेनिया डोनोवानी है जो कि ए मेस्टिगोट है, एरो पॉइंट कर रहा है ए मेस्टिगोट की तरफ जो नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बोन मैरो सेल। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द मैक्रोफेजेस, फ्रीड ए मेस्टिगोट डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द प्रोमेस्टिगोट्स इन द गट, यानी कि ए मेस्टिगोट्स में से फिर प्रोमेस्टिगोट्स बन जाएंगे इन द गट। ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइग्रेट कर जाते हैं फेरिंग्स के अंदर और फिर प्रोबोसिस, जहाँ पे ये ट्रांसमिट होते हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट बाइट। साइकिल सैंड फ्लाई का लेता है 10 दिन अप्रोक्सीमेटली। शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई ह्यूमन को बाइट करे, प्रोमेस्टिगोट इनगल्फ हो जाते हैं मैक्रोफेजेस से, जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू ए मेस्टिगोट्स। ए मेस्टिगोट रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर मैक्रोफेजेस के में, क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं फ्यूजन ऑफ द वैक्यूल विद द लाइजोसोम। इन्फेक्टेड सेल डाई कर जाता है, रिलीज करता है अपने प्रोजेनी ए मेस्टिगोट जो इन्फेक्ट करते हैं अदर मैक्रोफेजेस को और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को, और साइकिल कंप्लीट होता है जब फ्लाई इंजेस्ट कर जाती है मैक्रोफेजेस को जिनमें ए मेस्टिगोट्स होते हैं। अब पैथोजेनेसिस और इसकी एपिडेमियोलॉजी यूँ है कि विसरल जो लेशमेनियासिस जो है उसमें ऑर्गन्स ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, ये मोस्ट सीवियरली अफेक्ट होते हैं एंडोथेलियल के, ठीक है। रिड्यूस्ड बोन मैरो एक्टिविटी कपल विद द सेलुलर डिस्ट्रक्शन, स्प्लीन की अनीमिया हो जाएगी, ल्यूकोपीनिया होगी, इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होती है। ये लीड करेगा सेकेंडरी इन्फेक्शन की तरफ एंड अ टेंडेंसी टू ब्लीड। इनलार्जमेंट जो है ना, इनलार्जमेंट स्प्लीन की स्ट्राइकिंग ये होती है क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है, प्रोलिफरेटिंग मैक्रोफेजेस भी होते हैं और सीक्वेस्टर्ड आरबीसी भी होते हैं। मार्क्ड इंक्रीज इन द आईजीजी इज नाइदर स्पेसिफिक नॉर प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, ये किसी काम का नहीं है। काला आज़ार होता है 3 डिस्टिंक्ट एपिडेमियोलॉजिक पैटर्न्स में, इन वन एरिया विच इंक्लूड मेडिटेरेनियन बेसिन, द मिडल ईस्ट, साउदर्न रशिया एंड पार्ट ऑफ द चाइना। रिजर्वायर होस्ट जो है प्राइमरी इसके डॉग और फॉक्सेस हैं। सब सहारन अफ्रीकन रैट्स एंड स्मॉल कार्निवोर्स जैसे सिविट्स, वो भी मेन रिजर्वायर है। थर्ड पैटर्न देखा जाता है सिर्फ इंडिया में और नेबरिंग कंट्रीज किनिया में, जहाँ पे ह्यूमन अपीयर होते हैं टू बी ओनली रिजर्वायर। हमें क्लिनिकल फाइंडिंग क्या मिलती है? सिम्टम होते हैं इंटरमिटेंट फीवर के साथ, वीकनेस हो रही होती है, वज़न कम हो रहा होता है, मैसिव इनलार्जमेंट होती है स्प्लीन की, वो कैरेक्टरिस्टिक है। हाइपर पिगमेंटेशन भी इसमें होती है स्किन की, लाइट स्किन पेशेंट में देखी जाती है। काला अज़र मतलब ब्लैक सिकनेस अज़र। द कोर्स ऑफ द डिजीज़ रन करता है महीनों से सालों तक। इनिशियली पेशेंट जो है ना रिजनेबली वेल होता है डिस्पाइट द परसिस्टेंट बुखार रहता है उसको, फिर अनीमिया होती है, ल्यूकोपीनिया होती है, फिर उसके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी प्रोफाउंड होती है, वीकनेस हो रही है तो उसको इन्फेक्शन होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाती है। अनट्रीटेड जो सीवियर डिजीज़ है वो नियरली ऑलवेज फैटल होती है एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। फिर आ जाती है लैब की डायग्नोसिस। लैब में जो है ना ये डिटेक्ट करते हैं ए मेस्टिगोट को हम बोन मेरो में, स्प्लीन में, या फिर हम लिम्फ नोड की बायोप्सी करवाते हैं या टच प्रिपरेशन। ऑर्गेनिज्म जो है ना कल्चर भी किया जा सकता है। सीरोलॉजिक में इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट भी पॉजिटिव आते हैं मोस्ट पेशेंट में। आल्दो डायग्नोस्टिक ऑफ वेरी हाई आईजीजी जो है इंडिकेटिव है इन्फेक्शन की। स्किन टेस्ट यूजिंग अ क्रूड होमोजेंटिनेट ऑफ द प्रोमेस्टिगोट लेशमेनिन एज ए एंटीजन इज आल्सो अवेलेबल। स्किन टेस्ट नेगेटिव आता है एक्टिव डिजीज़ के दौरान, लेकिन पॉजिटिव आता है उन पेशेंट में जो रिकवर कर चुके हैं। हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? या तो उसको आइदर ड्रग ऑफ चॉइस लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी देंगे, या फिर हम इसको सोडियम
स्टीबोग्लूकोनेट with the proper therapy the mortality rate is reduced to almost 5%. रिकवरी रिजल्ट करती है परमानेंट इम्यूनिटी में। प्रिवेंट कैसे किया जाए इससे, वो इन्वॉल्व करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द सैंड फ्लाई की बाइट से, नेटिंग यूज़ करें, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्ट स्प्रेइंग। फिर है लेशमैनिया ट्रोपिका, लेशमैनिया मैक्सिकाना, लेशमैनिया ब्राज़िलियंसिस। ये जो लेशमैनिया ट्रोपिका और मैक्सिकाना है दोनों में कुटेनियस लेशमैनियाज होती हैं। फॉर्मर ऑर्गेनिज्म जो है वो ओल्ड वर्ल्ड में था, वेदर जो लेटर है वो सिर्फ अमेरिका में होता है। लेशमैनिया ब्राज़िलियंसिस जो है वो म्यूकोकुटेनियस करवाता है। लेशमैनियासिस जो होती है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि सैंड फ्लाइज वेक्टर है इन तीन ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि वो एल डोनोवानी की थी, और फॉरेस्ट रोडेंट्स जो हैं वो मेन रिजर्वोयर हैं। लाइफ साइकिल पैरासाइट्स का एसेंशियली सेम है जैसे एल डोनोवानी। इसकी पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी यूँ है कि ये कन्फाइंड होती है लेजन स्किन इन द कुटेनियस लेशमैनियासिस और म्यूकस मेम्ब्रेन पे और कार्टिलेज एंड स्किन एंड म्यूकोकुटेनियस लेशमैनियासिस में। ग्रेन्युलोमेटस रिस्पॉन्स होता है और नेक्रोटिक अल्सर बन जाती है बाइट की साइड पे, ठीक है। लेजन जो है वो सुपर इन्फेक्ट हो जाती है बैक्टीरिया के साथ। ओल्ड वर्ल्ड कुटेनियस लेशमैनियासिस ओरिएंटल सोर डेली बॉयल caused by L. tropica is endemic in the Middle East, Africa and India. New World cutaneous leishmaniasis जिससे चिकल अल्सर बेस और जो L. mexicanus होता है वो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में होता है। म्यूकोकुटेनियस लेशमैनियासिस स्पुंडिया जो L. ब्राज़िलियंसिस होता है वो ब्राज़ील सेंट्रल अमेरिका में होता है, प्राइमरी फॉरेस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में। हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती है। इनिशियल लेजन जो है ना कुटेनियस लेशमैनियासिस में रेड पेप्यूल होता है बाइट की साइड पे, यूजुअली एक्सपोज एक्सट्रीमिटी पे। इनलार्ज होता है स्लोली और मल्टीपल सैटेलाइट नोड्यूल्स बन जाते हैं जो कोल्स होकर एक अल्सरेट बना देते हैं। ये यूजुअली सिंगल लेजन होती है जो हील करती है स्पॉन्टेनियसली इन पेशेंट विद कॉम्पिटेटिव इम्यूनिटी। हाउएवर सर्टेन इंडिविजुअल अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नहीं उनकी डेवलप हुई तो लेजन स्प्रेड कर जाएगी, इन्वॉल्व करेगी लार्ज एरियाज़ को, स्किन के, और इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे उसके अंदर। म्यूकोकुटेनियस ऑफ जो लेशमैनियासिस उसमें पेप्यूल बनेगा वैसा ही बाइट साइड पे, लेकिन मेटास्टेटिक लेजन बन जाएगी यूजुअली म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पे, नोज़ में और माउथ के। डिसफिगरिंग ग्रेन्युलोमेटस एंड अल्सरेटिंग लेजन डिस्ट्रॉय कर देती है नेजल कार्टिलेज को, लेकिन एडजेसेंट बोन को नहीं करेंगी। लेजन इसमें हील स्लोली करेंगी इफ़ एट ऑल। डेथ कैन अकर फ्रॉम द सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब इसकी डायग्नोसिस होती है माइक्रोस्कोपिकली डिमॉन्स्ट्रेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द ए मेस्टिगोट सिमियर में जो स्किन लेजन से लिया जाता है। लेशमैन स्किन टेस्ट जो पॉजिटिव आता है, स्किन अल्सर जब अपीयर होता है, और ये यूज़ किया जाता है टू डायग्नोस द केसेस आउटसाइड द एरिया ऑफ द एंडेमिक इन्फेक्शन। हम ट्रीटमेंट जो देते हैं वो उसमें है वो है सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, लेकिन रिजल्ट फ्रीक्वेंटली अनसेटिस्फैक्ट्री। हम प्रिवेंट कैसे करें, सैंड फ्लाई बाइट से बचाएं, नेटिंग यूज़ करें, विंडो स्क्रीन्स हों, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हो और इंसेक्ट रिपेलेंट हो। दैट्स इट। स्केची की वीडियो है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी पे, क्रूजिन थ्रू शेज गैस। इसमें जो है ना इस वाले इंसेक्ट से जो जिसका जो नाम था रीडुविड या किसिंग बग, इससे जो ना सोर्स वगैरह अल्सर बन जाते हैं। माउथ पे जगह पे ये होता है, इसलिए इस तरह की पिक्चर दिखाई गई है। माउथ की जगह पे बाइट करता है और इसकी जो मैनिफेस्टेशन है इसमें मेगा कोलोन हो जाता है, इसमें ये भी मायोकार्डाइटिस हो जाती है, और इसके अलावा इसमें जो है ना ईसोफेजाइटिस भी होती है। ये शेगास डिजीज़ कहलाती है। इसको किसिंग बाइट भी कहा जाता है। ये विक्टिम के माउथ के अराउंड होती है जब डिपॉजिट भी फीसिस के हो जाते हैं जो लेटर इंट्रोड्यूस होते हैं बाय स्क्रैचिंग द एरिया। किसिंग बग इसी से ट्रांसमिट होती है। ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। ब्लड स्मेयर में इसको डायग्नोस करते हैं तो ये यहाँ पे दिखा है। ट्रिपैनोसिस देखी जाती है कार्डियक मायोसाइट्स में इन द हार्ट बायोप्सी, ब्लड स्मेयर में भी। नाइफर्टी मॉक्स ट्रीटमेंट दिया जाता है इसमें। ये अपने बरो करता है इनटू द एंडोकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्केची की वीडियो। डिजर्ट मेनिया नाम है लेशमैनिया डोनोवानी पे, लेशमैनिया बेजिलियंसिस पे। डोनोवानिस से विजरल लेशमैनिया होती है और इससे कुटेनियस या फिर म्यूकोकुटेनियस। यहाँ पे ये डिजर्ट बनाया गया है क्योंकि डिजर्ट में कॉमन है। ये जो लेशमैनियासिस जो ब्राज़िलिस है वो वर्टिब्रेट्स उसके होस्ट होते हैं, ठीक है। ये जो है ना कुटेनियस लेशमैनियासिस कॉज कराता है। ये इसका जो वेक्टर है ना वो सैंड फ्लाई वेक्टर है। एमिस्टिगोट जो होती है ना वो इंट्रासेलुलर फॉर्म होती है, इंट्रासेलुलर फॉर्म जो कि मैक्रोफेजेस में देखी जाती है, ठीक है। विद इन द मैक्रोफेजेस ये होते हैं। अब ये जो है ना माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, ये इनके न्यूक्लिया इस तरह के, तो ये यहाँ पे बना दिए इसको डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा ये है विजरल लेशमैनियासिस जो लेशमैनिया डोनोवानी से होता है। इसमें ना फीवर हो रहा है इसको, इसमें ब्लैक फीवर होता है, काला आजार है, देखिए इसके काले निशान हो गए। इससे याद करें कि इसमें डोनोवानी से जो होता है ना विजरल लेशमैनिया उसमें काला आजार होता है उसमें। इसके अलावा बोन मैरो अफेक्टेड
कॉजिंग पैनसाइटोपिनिया, वो या स्ट्रे में दिखाएंगे प्लेटिलेट है या आरबीसी है, ठीक है। तो पैनसाइटोपिनिया को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इसमें बोन मैरो इफेक्ट होता है। इसके अलावा लिवर और स्प्लीन भी इसमें इफेक्ट होते हैं। हेपेटो स्प्लीनोमेगेली हो जाती है, फीवर होता है, पैनसाइटोपिनिया। ये इसकी मैनिफेस्टेशन है विजरल लेशमीनिया की, जो डोनोजानी से होती है। उसके अलावा स्टीबोग्लूकोनेट ट्रीटमेंट होता है कुटेनियस लेशमीनियाज, यानी कि इनके लिए, इस वाले के लिए ये ट्रीटमेंट देते हैं स्टीबोग्लूकोनेट। जबकि विजरल जो लेशमीनिया है उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, एम्फोटेरिसिन बी। विजरल के लिए एम्फोटेरिसिन बी जो फ्रॉग है उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर कंप्लीट हुई, ये दिमाग में रखिएगा। दैट्स इट, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।